और वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो गया और अलीगढ़ को इस विश्वविद्यालय की सौगात दी जाएगी। और इसकी घोषणा सूबे के प्रधानमंत्री ने 2019 में ही कर दी थी। और ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन, जिनके नाम पर सूबे की राजनीति गर्मा चुकी है। और वहीं आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सपा के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सांप्रदायिकता की राजनीति करते थे और सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार ढोंग कर रही। खैर, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो सितंबर 2019 में ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए आखिर योगदान क्या रहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने अपने जीवन में निभाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्वासित सरकार का मतलब है अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेसी नहीं रहे। हालांकि इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक जरूर थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ में महात्मा गांधी से उनके पत्राचार से होता है। आपको बताते चले, सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका ही नहीं मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोले जाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा भी हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन लीज पर दी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके योगदान का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पहलू पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता उमर पीरजादा कहते हैं कि देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारी यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे। ऐसे में हम सब के लिए उनके नाम पर एक शैक्षणिक केंद्र का खुलना गर्व की बात है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह पर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एएमयू के निर्माण में उनके योगदान का जिक्र करने पर उमर पीरजादा ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में 3.8 एकड़ की जमीन लीज पर दी थी। यह जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहाँ आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी खाली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 467 एकड़ से ज्यादा हिस्से में है और इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा दूसरे लोगों ने भी जमीन दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को यूनिवर्सिटी कैंपस में किस तरीके से सजोया गया है, इस बारे में जानकारी देते हुए उमर पीरजादा ने कहा, हम लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आजाद लाइब्रेरी में उनकी बड़ी तस्वीर है। उन पर कई किताबें हैं। हम लोगों ने खास तौर पर उन्हें सजो कर रखा। समय समय पर उनके सम्मान में सेमिनार और संगोष्ठियां भी होती रहती है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई हस्तियां मसलन सर सैयद हॉल, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, सरोजनी नायडू हॉल, ध्यानचंद हॉस्टल, इंदिरा गांधी हॉस्टल जैसे नामों की सूची में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल भले न हो, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस उन्हें भूल गया हो यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 1977 में एएमओ कॉलेज अलीगढ़ के शताब्दी समारोह के आयोजन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी हिंदू मुसलमान के पचड़े में पड़े ही नहीं। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के तौर पर भी जाना गया। इस पूरे मामले पर आदित्य चौधरी कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाते रहे। वे कहते भी थे कि एक ही धर्म होना चाहिए, प्रेम धर्म। और तो और वे लोगों को अपना नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप तक बताया करते थे। ऐसे में उन्हें हिंदू या केवल जाट तक केंद्रित करना उचित न होगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करके राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय आज की पीढ़ी से करा दिया। केंद्रीय मंत्री आपको बताते चले संजीव बाल्यान ने कहा है कि देखिए, हम लोगों की पीढ़ी को तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मालूम था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। अब तक उन तक जानकारी पहुंचेगी तो उन्हें भी सम्मान का बोध होगा कि हमारे समुदाय का व्यक्ति कितना बड़ा आदमी था। मौजूदा समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाट किसान 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे, उसे देखते हुए इसे जाट समुदाय को मनाने की कोशिश के तौर पर भी विशेषज्ञ देख रहे। हालांकि संजीव बाल्यान इन दोनों पहलुओं को अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी निर्माण की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तब की थी जब किसान आंदोलन शुरू भी न हुआ था, यानी कि 2019 में। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण इत्यादि में समय लगता है, इसलिए अभी शिलान्यास हो रहा है। आपको बताते चले, जानकार कहते हैं कि जाट को आप ऐसा इकलौता समुदाय मान सकते हैं जो अपना नेता चुनते वक्त बहुत दिमाग नहीं लगाता, इसलिए वो अपना समर्थन कब किसको देगा इसका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेशल डेस्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।